स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ो इंडिया पे। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। और आज इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो समय को न गंवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलिंदो पाहो क्या है, बताएं कि क्या है। बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम, बौद्ध पाठ। ये संयुक्त स्नातक स्तरीय मतलब सीजीएल का टीयर 1 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की आप कोशिश करिए। तो बताएं कि ये क्या है, मिलिंदो पाहो क्या है, बताएं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो आंसर है डी। मिलिंदो पाहो क्या है, बौद्ध पाठ है, एक बौद्ध पाठ है, ना कि बौद्ध स्थल का नाम है, ना बुद्ध का नाम है, ना कला का नाम है। क्या है ये, बौद्ध पाठ का नाम है। बात समझ में आई। और ये 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका डिस्क्रिप्शन देखिए कि क्या है कि मिलिंदो पाहो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो कि इंडो ग्रीक शासक मिलेंडर एवं बौद्ध भिक्षु कौन नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। बात सुन में आई। मिलिंदो पाहो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिलेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। ये याद रखें, ये याद रखें। मिलिंदो पाहो क्या है, बौद्ध पाठ है। ठीक, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009 का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन में आया है लिखने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि आप उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, बस इतना ही। और पेन और पेपर लेकर के बैठें और आप देखें कि क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि चरक जो है कनिष्क के क्या थे, राज चिकित्सक थे। किसके थे, कनिष्क के। किसके थे, कनिष्क के। चरक किसके राज चिकित्सक थे, कनिष्क के। तो फ्रेंड्स यहाँ डिस्क्रिप्शन देखिए कि चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पे समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता लिखा, उसकी रचना की। बात समझ में आई। ये राज चिकित्सक थे, इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। किसको, चरक को। ये किसके राज चिकित्सक थे, कनिष्क के। किसके थे, कनिष्क के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कला की कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है, ग्रीको बौद्ध कला। तो फ्रेंड्स, जो गांधार कला है उसको ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। ये देखिए एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है, 16 दिसंबर को, रिसेंटली अभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स किसका, गांधार कला का। इसका डिस्क्रिप्शन देखें। डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स कि गांधार शैली भारतीय और यूनानियों कला की सम्मिश्रण शैली है। इस कला श्रेणी के प्रमुख संरक्षण शक एवं कुषाण थे। तो कुषाण जो है ना, ग्रीको बौद्ध कला का जो नाम है वो किसका है, गांधार कला का नाम है। बात समझ में आई। इसका बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध मतलब कि ग्रीको बुद्धिस्ट ना, या ग्रीको रोमन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ग्रीक के नेम्स हैं, इन्हें जाना जाता है गांधार कला को। बात समझ में आई। यूनानी बौद्ध, बौद्धिज्म को ये फॉलो करता है, इसीलिए गांधार कला के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे। कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष, विक्रमादित्य। कौन थे, बताएं। तो फ्रेंड्स, जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे वो कनिष्क थे। कौन थे, कनिष्क थे। कनिष्क थे। बात समझ में आई। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे, कनिष्क थे। उत्तर भी देखिए, उत्तर भी इसका ए है। बात समझ में आई। और इसका डिस्क्रिप्शन देखिए कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क था। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी थी। भारत में शक संवत का ये सूचक है। राज्यारोहण कब किया था इसने, 78 ईसा ईस्वी में। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पे आरूढ़ हुए थे। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि कनिष्क जो कुषाण वंश के क्या थे, प्रसिद्ध शासक थे।
मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में बताया कि ये 78 ईस्वी में क्या किए, राज्यरोहण हुआ इनका, मतलब सिंहासन पे ये बैठे, अपनी राज्य गद्दी को संभाले। कब? 78 ईस्वी में सिंहासन पे आरूढ़ हुए, मतलब कब बैठे। ये CHSL 2011 का क्वेश्चन, ओके। और कनिष्क कहाँ के थे? कुषाण वंश के शासक, प्रसिद्ध महाशासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड, जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के क्या थे? मतलब प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे कनिष्क। और कनिष्क की ही शासन काल में गांधार शैली पनपी, गांधार कला का विकास हुआ। बात समझ में आई? अब चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन है कि कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली भारत ग्रीको यूनानी बोला जाता है शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था। कहाँ था? गांधार था। इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बादित्सव की मूर्तियां वाली स्लेटें पाषाण से बनाई गई हैं। बात समझ में आई? ये डिस्क्रिप्शन जो है इतना, इसको आप एकदम नोट डाउन करें ना। तो किसके समय में विकसित हुई थी गांधार कला? कनिष्क के। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मन। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक वो तो कुषाण के थे। कौन? कनिष्क थे कुषाण का। और याद रखना भी, क से कुषाण, क से कनिष्क ना। तो प्राचीन काल में जो था कलिंग का एक महान शासक कौन था? खारवेल था। ये MTS 2006 का आया हुआ क्वेश्चन। चलिए डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत जो है क्या है? वो हाथी गुम्पा के अभिलेख हैं। यह द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध कलिंग के चेदी वंश से है। किससे है? चेदी वंश से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसने अनेक विजय प्राप्त की, जिसमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र तथा दक्षिण के सातवाहन शासक शतिकर्ण पर विजय प्रमुख है। यह जैन तीर्थकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। कलिंग से मगध ले गया था, मगध से कलिंग, सॉरी। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राचीन नदी के दोनों तटों पे महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एरा, महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की। कौन कौन सी उपाधियां? एरा, महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी इसने धारण की। तो कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। कौन था? खारवेल था। ये डिस्क्रिप्शन आप नोट डाउन करें अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? चेदी वंश पूछ दिया ना, तो कलिंग के चेदी वंश, कलिंग के चेदी वंश। तो किसके? कलिंग के चेदी वंश। देखिए एक ही डिस्क्रिप्शन में दो क्वेश्चन, ये CHSL 2013 का क्वेश्चन और ऊपर जो MTS वाला आया था वो 2006 का था। बात समझ में आई? तो क्वेश्चंस रिपीट बहुत करते हैं और जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी देखिए कि कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। किसको दिया? हिंदू धर्म, जैव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और ये भी 2012, मतलब 2006, 2012, 2013, मतलब कि 2012-13 तो लगातार हो गया भाई CHSL। तो किस धर्म को संरक्षण दिया? जैन धर्म को। मैंने बताया था ना, अभी डिस्क्रिप्शन में ही बताया कि यह जैन तीर्थकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। भाई वो जैन धर्म में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था ना, इसीलिए वो जैन धर्म को ही तो संरक्षण देगा, मतलब वो जैन धर्म को मानने वाला रहा होगा। यही सारी बातें होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातकर्णी, गौतमपुत्र सातकर्णी, सिमुक, हाल। ये देखिए स्नातक स्तरीय CGL 2014 का क्वेश्चन है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, बताएं। तो फ्रेंड्स, जो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था
वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। बात समझ में आई? इसकी माता न गौतमी बालश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलुवामी के नासिक ग्वालेक से इसकी सैनिक सफलताओं के विजय से सूचना मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों न खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर का जल पिया था। ये डिस्क्रिप्शन आप नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। तो फ्रेंड्स जो तक्षशिला है, कौन है? तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो विद्या की सबसे पुरानी पीठ मानी जाती है। और इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लें आप कि जो तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ मानी जाती है, यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित किया गया था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला का पाल युगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में है। विक्रमशिला पाल युगीन विद्या, ना ये युगीन विद्या थी। उसके बाद गांधार जनपद की राजधानी कौन थी? तक्षशिला थी। इसकी सब ये भी याद रखें कि गांधार की जनपद पूछ देता है कि गांधार की राजधानी कौन सी थी। तो कौन थी? तक्षशिला थी। इसकी सबसे अधिक इसकी सबसे अधिक शैक्षिक क्षेत्र मानी जाती है, मतलब शैक्षणिक ये क्षेत्र था उस समय का। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जैसे आज दिल्ली में मुखर्जी नगर उच्च शिक्षा का केंद्र है, हब है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाले आते हैं, एसएससी यूपीएससी के लिए मेन फेमस है ये। वैसे ही उस समय गांधार कला में कौन था? तक्षशिला था। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो कुषाण का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। ये मैंने ऊपर ही बताया, देखिए 2012, 2013, 2015, 2014, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में करा रहा हूँ, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडनवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और ये भी पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। किसके? चतुर्थ बौद्ध संघ समिति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो भैया वो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। कनिष्क भूलना नहीं है, कनिष्क में ही चौथा। बात समझ में आई? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष तथा कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, एक हीनयान, महायान। ये भी पूछता है कि बौद्ध जो धर्म था वो दो संप्रदायों में किसके शासनकाल में बटा? तो वो भी उसका आंसर क्या है? कनिष्क है। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था, इसको आप नोट डाउन करें। और आज की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है, आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ये वीडियो पॉज करके ये डिस्क्रिप्शन लिखें, क्वेश्चंस लिखें,